जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने परावर्तन कल देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन। ठीक है, ये दोनों जो परावर्तन और अपवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बताइए, इसके दोनों नियम बताइए। ठीक है, हम लोग देखते हैं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, ये ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो इसमें होता क्या है। होता है इसमें सिंपल सी बात है ये कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या किसी जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इनके कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर कांच पे कोई लाइट मारेंगे तो इधर से निकल के उधर तो सीधी जाएगी, बट वो जो कांच की मोटी लेयर होती है उसमें विक्षेपित हो जाती है। आप ऐसा देखना, कभी पान जो पानी होता है उसमें कभी टॉर्च मारते हैं, वो सीधा ना जाकर थोड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि साइड में निकल गई। और आपने कभी कांच के गिलास में पानी भर के उसमें पेंसिल डाली होगी तो वो देखा होगा, जो पानी जो होती है ना, पेंसिल जाके ऐसा प्रतीत होती है कि हल्का सा टेढ़ी हुई है। तो वो हमें प्रकाश के अपवर्तन कारण दिखाई देता है। क्या प्रकाश के अपवर्तन कारण, जो प्रकाश की किरणें आती है उसमें पड़ती हैं, वो हमको रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है, कहते हैं उल्टा दिखाई देती है। क्या होती है, हाँ क्या होता है, अपवर्तन हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, जो मान लो क्या, ये मान लो माध्यम ए है, ये माध्यम बी है। ठीक है, ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। वैसे इसको जाना कैसे था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या ऐसे जा रही है। समझे आप। हाँ, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण, मान लो प्रकाश किरण क्या है, मान लो प्रकाश किरण है, एक माध्यम से क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। दूसरे ये पूरा एक माध्यम ऊपर वाला अलग है, ये माध्यम ऊपर अलग है, ये नीचे अलग है। ठीक, माध्यम ए है, ये माध्यम बी है। तो माध्यम ए से माध्यम बी में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, बट ये ऐसे जा रही है क्योंकि इधर से आके इधर तिरछी हो गई, विचलित हो जाती है। ठीक है, इसका यही नियम होता है। जब प्रकाश किरण, सही नियम नहीं, इसकी जो थ्योरी दी है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बस आपको चित्र बनाना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देने का, ऐसे मान लो कांच हो या कोई पानी हो, मतलब पानी में जब मारते हैं वो भी अपवर्तन काम करते हैं, कांच में मारते हैं वो भी अपवर्तन काम करता है। ठीक है, मान लो कांच है, क्या मान लो कांच से मान से लेके कांच का, ठीक है, ये कांच का कोई लेयर है। ठीक है, उस पर किरण को मार है, ठीक है, वो विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इतना बस लिख देना, और ये लिख देना। तो पहला नियम क्या होता है, देखो ये जो अभिलंब है, अभिलंब देख लीजिए, और आपतित किरण देख लीजिए, ये अपवर्तित किरण देख लीजिए, ये एक ही बिंदु पर है ना। ये अपवर्तन और प्रवर्तन का नियम पहला वाला सेम होता है। कहाँ लिख देंगे हम इसको, जगह तो नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, बचा के क्या होता है, प्रकाश की जो आपतन कोण, यानी आपतन कोण सॉरी, आपतित किरण बोल सकते हैं पहले तो। क्या थी आपतित किरण, क्या आपतित किरण, ठीक है, आप इसको समझिएगा, आपतित किरण। ओके, और दूसरा अभिलंब, क्या अभी लंब। ओके, और तीसरा अपवर्तित किरण, क्या अपवर्तित किरण, क्या अपवर्तित किरण। ठीक, अपवर्तित किरण या आपतित किरण या अपवर्तित किरण। ठीक है, क्या होती है, तीनों एक बिंदु, तीनों एक बिंदु रहती है, तीनों एक बिंदु रहती है। आप लिख लेना कि आपतित किरण आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण जाने वाली किरण। आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ये अपवर्तित किरण। क्या होते हैं, तीनों बिंदु पे होते हैं। ठीक, ये अभिलंब भी एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है, जो ये कोण है ना, ये यहाँ पे कोण बना, एक ये अभिलंब के बीच में यहाँ एक कोण बना। ठीक, ये कोण आई होता है, ये कोण आर होता है। ठीक, इसे बोल सकते हैं आपतित किरण है तो आपतन कोण होगा, ये अपवर्तित किरण है तो अपवर्तन कोण होगा। ठीक, तो आपतित किरण जो होता है, सॉरी इसको मिटा दें। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, जो क्या है आपतन कोण, क्या आपतन कोण आने वाला जो कोण है आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण यानी आई। ठीक है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन कोण आर, क्या अपवर्तन कोण आर। इनकी जो थी इनकी जो थी कोण की ज्या होती है, इनकी कोण की ज्या के बराबर, सॉरी अनुपात के बराबर होता है। क्या आप ऐसे समझिए, ये बोले ज्या, आप समझिए ज्या किसको कहते हैं, क्या ज्या, ज्या सॉरी यहाँ पे नहीं लिख देते, यहाँ पे दिखने का होगा। ज्या देखिए किसको बोलते हैं, ज्या बोलते हैं साइन को, क्या बोलते हैं साइन को। ठीक है, साइन को बोलते हैं ज्या। ओके, अब इसमें कहने का मतलब ये होता है आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इनका इनका अनुपात जो होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक क्या होता है भाई, यहाँ पे अपवर्तनांक होता है एन। अब एन क्या होता है, एन होता है माध्यम ए के सो सॉरी दोस्तों, सो सॉरी, तुम लोग कहाँ पे थे। हाँ, ये नहीं, आपको नियतांक समझाया था ना, नियतांक क्या होता है। हाँ, नियतांक क्या होता है,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इस नियतांक को। कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक नियतांक होता है। कौन होता है? एन। ठीक है। अब क्या होता है, जो आपतन कोण की ज्या होती है, क्या होता है, आपतन कोण की ज्या वो अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन। ठीक। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या कितनी है? ज्या का मतलब कोण क्या है? कोण क्या आई है। ठीक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इनका जो अनुपात होता है किसके नियतांक के बराबर होता है, क्योंकि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या बोले तो यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक। किसके बराबर होता है? नियतांक। नियतांक क्या होता है यहाँ पे? एन। एन क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कैसे कहते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एन को कहते हैं। एन को क्या कहते हैं? एन को क्या कहते हैं? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक। ये होता है दूसरा नियम। ओके। इसको ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। जब भी पूछे स्नेल का नियम लिखिए तो ये लिख देना। ठीक। ओके। ये खत्म खत्म, बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं था। अब एन का मतलब समझ गए होंगे ना। एन क्या है? अपवर्तनांक है या नियतांक बोल सकते हैं। नियतांक किसका? एक माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहते हैं? एन कहते हैं। ठीक। एन को नियतांक कहते हैं। ठीक है। और इसको आई को बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब क्या होता है? नियम क्या होता है? आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए आई, अपवर्तन कोण कीजिए आर, तो साइन आर, साइन आई अपन साइन आर जो होता है अपवर्तनांक क्या इनके बराबर होता है। ठीक है। अब इसमें दो मतलब मेन पॉइंट आते हैं। कौन सी किरण कब आती है? सघन माध्यम में आएगी तो कहाँ जाएगी, किस अभिलंब से दूर आएगी या पास जाएगी ना, ये बहुत दिक्कत होती है आप लोग को ना, वो मैं समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना विधि ट्रिक के साथ। ठीक। मतलब ट्रिक के साथ समझाऊंगा। ओके। अगर मान लो एक माध्यम वो ऊपर है, ऊपर कोई माध्यम है। ठीक है। ऊपर मान लो विरल माध्यम, क्या विरल, विरल, और नीचे मान लो सघन है, क्या सघन, सघन। अब ये किरण कहाँ से आएगी, कैसे जाएगी? अगर मान लो किरण ऊपर से विरल माध्यम से आएगी, सघन में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी या पास में जाएगी ना? हाँ, पास में आएगी या दूर जाएगी ना, ये क्लियर कर, बहुत बच्चों को नहीं होता ना, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अगर मान लो विरल माध्यम से कोई किरण आ रही है, ठीक है, तो सघन माध्यम में अभिलंब से दूर आएगी, पास में आएगी, दूर जाएगी ना, ये क्लियर कर। जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो क्या आती है, ये अभिलंब के पास में आ जाती है, अभिलंब के पास झुक जाती है। ठीक है। इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, बट ये कैसे आएगी, ये ऐसे आती है, क्या ऐसे, डॉट डॉट करके दिखा देता है। ठीक है। ऐसे अभिलंब के पास में आ जाती है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जब सघन माध्यम में थे, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में थे, सघन माध्यम में, जब विरल माध्यम से क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या आती है, अभिलंब के पास आ जाती है। पास मतलब कैसे याद करेंगे? सघन माध्यम में गए तो क्या होता है, सट जाएगी, क्या सट, सट जाएगी, क्या सट जाएगी, किसके सघन माध्यम में सट जाएगी। ठीक। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गए तो सट जाएगी। ठीक, सट जाएगी। अब वैसे ही इसको उल्टा कर दे, अगर इसको उल्टा कर दे, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, क्या होता है, विरल से वी से याद करेंगे, वी से याद रखेंगे, वा से याद रखेंगे, विक्षेपित हो जाएगी, क्या विक्षेपित हो जाएगी, क्या विक्षेपित हो गया, क्या लिखें, विक्षेपित हो गया, लिख देंगे आप लोग कि विक्षेपित हो जाएगी, क्या विक्षेपित हो जाएगी, क्या विक्षेपित, विक्षेपित हो जाएगी, क्या विक्षेपित हो जाएगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो विक्षेपित हो जाएगी। कैसे याद रखेंगे? वी से विरल, वी से विक्षेपित। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाएगी तो ये ऐसे ना जाकर, मान लो ये किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये सीधा ऐसे जाएगी, ऐसे न जाकर ये विलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्या अभिलंब से दूर हट जाएगी, नहीं अभिलंब से दूर हट जाएगी, नहीं विक्षेपित हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो विक्षेपित हो जाएगी। वी से याद रखना विरल, वी से विक्षेपित, सा से याद रखना सघन, सा से सघन, सट जाएगी। ठीक। जब विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगी, विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगी तो क्या सट जाएगी, किसके सघन माध्यम में सट जाएगी, यानी अभिलंब के पास सट जाएगी, पास में आ जाएगी। ठीक है। जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या विक्षेपित हो जाएगी, वी से विरल और वी से विक्षेपित। ठीक है। वी से विरल नहीं, वा से विरल, वा से विक्षेपित बोल सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ठीक है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।